तो रवा बेसार ने मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हम आप बोली रहने के साथ लेकर नया टॉपिक भी नई वीडियो के साथ भी आज आप करेंगे हरियाणा के प्राचीन नाम भी हरियाणा के शहरों के प्राचीन नाम। अगर पूछा जाए कि हरियाणा प्राचीन नाम क्या था भी हरियाणा का प्राचीन नाम भी तो हरियाणा का जो प्राचीन नाम था वो था भी ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त भी हरियाणा प्राचीन नाम था ब्रह्मावर्त। श्रीकंठ जनपद नाम था भी इसका हरियाणा का और दूसरी तरह नाम हुआ करता श्रीकंठ जनपद। यो हुआ करता भी सरित पुस्तक में जो कि 62 की पुस्तक थी श्रीकंठ जनपद। एक है भी रज हरियाणे। रज हरियाणे जो नाम है हरियाणा का यो ऋग्वेद में नाम हुई। और भी एक है बहुधान्यक अत्यधिक अनाज की भूमि बहुधान्यक भी हरियाणा का एक प्राचीन नाम है। बहुधान्यक भी हरियाणा का महाभारत नाम पाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि भी पिंजौर को क्या कहा जाता है। अभी पिंजौर का प्राचीन नाम पिंजौर का प्राचीन नाम है पंचमपुर। राजा विराट की राजधानी हुआ करती पिंजौर और पिंजौर को भी 360 बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। हरियाणा का 360 बावड़ियों का शहर भी 360 बावड़ियों का शहर पिंजौर पंचकुला को कहा जाता है। अगर बात करेंगे बावड़ी और तालाबों का शहर किसने कहा तो भी नारनौल में महेंद्रगढ़ में कहते हैं। कालका कालका का प्राचीन नाम था भी कालकूट। कालका कालकूट पंचकुला के ही है। ठीक है। अगर बात करी जाए कि भी यमुनानगर को क्या कहा जाता था अब्दुल्लापुर भी। यमुनानगर को अब्दुल्लापुर कहा जाता था। और अब्दुल्लापुर नाम की मंडी भी है जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी काठ की मंडी है लकड़ी की मंडी है जिसका वर्तमान में नाम है टिम्बर मार्केट। टिम्बर मार्केट की स्थापना 1947 में की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे भी जगाधरी। जगाधरी का प्राचीन नाम था भी युगंधर। जगाधरी और यमुनानगर को हरियाणा के जुड़वा शहर कहा जाता है। जगाधरी और यमुनानगर को भी हरियाणा के जुड़वा शहर कहा जाता है। ठीक है। हरियाणा के जुड़वा शहर कहा जाता है जगाधरी व यमुनानगर को। हरियाणा की सबसे पूर्वी विधानसभा सीट है भी जगाधरी। और भी बात करा कि भाई जगाधरी में वर्कशॉप की स्थापना कब हुई थी 1952 में शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत होती है अभी। ठीक है। डिस्टिलरी उद्योग की स्थापना जगाधरी में 1969 में करी गई थी जहां पर जगाधरी नंबर 1 पड़ती है। नेक्स्ट बात करेंगे अंबाड़ा। जो भी अंबाड़ा है अंबाड़ा प्राचीन नाम था अंबावती के नाम पर पड़ा था। इसका नाम रानी अंबावती थी इसके नाम पे इसका नाम पड़ा था। और दूसरा नाम इसका कुणिद क्योंकि यहाँ पर कुणिद गणराज्य फैला था। दूसरा नाम है कुणिद। अंबाड़ा के प्राचीन नाम है। और एक है भी शहर यहाँ पर यमुनानगर में शहर है बुढ़िया गांव भी। बुढ़िया गांव की जो नींव है भी वो भी हुमायूं ने रखी थी। हुमायूं भाई एकमात्र ऐसा राजा था जो सप्ताह में अलग अलग कपड़े पहनता था अलग अलग रंग के भी। बुढ़िया का भी प्राचीन नाम है शंख शंपू सराधना हुई। यह प्राचीन नाम है बुढ़िया गांव के। अगर पूछा जाए कि भी करनाल का प्राचीन नाम क्या है तो भी करनाल का प्राचीन नाम था कर्णनगरी। राजा कर्ण ने इसकी स्थापना करी थी भी। कर्णनगरी करनाल का प्राचीन नाम है कर्णनगरी। और भी करनाल में एक शहर है असंध। असंध का प्राचीन नाम है भी असंधिवत भी।
असंध का है असंधिवत। अगर बात करा क्या भाई तराइन का पुराना नाम क्या है? तराइन। तराइन में 3 युद्ध हुए थे, 2 फेमस है, पहला और दूसरा। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी के बीच में जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। इसमें साथ दिया था जयचंद और गढ़वाल शासक ने इसका साथ दिया था, और भी गोविंद राय अश्विन इसका साथ दिया था पहले युद्ध में। और दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद घोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, इसमें जीत हुई थी मोहम्मद घोरी की, और इस युद्ध में साथ दिया था जयचंद ने भी घोरी का। तराइन भी, तराइन के प्राचीन नाम है तराइन। इसका नाम तरोड़ी है, तरावड़ी है, सॉरी तरावड़ी, और तरावड़ी एक्सप्रेस कहते हैं भी नवदीप सैनी को। तराइन, तरौली, आजमाबाद भी, तराइन तरोड़ी आजमाबाद, तराइन तरोड़ी आजमाबाद अभी। और तीसरा युद्ध हुआ था 1215 में इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में। लाइट में कर दे, अच्छा फोन में लग गया। तराइन तरावड़ी तरोड़ी आजमाबाद। अगर बात करी जाए कुरुक्षेत्र की भी, कुरुक्षेत्र का भी श्रेणियावत, श्रेणियावत भी, श्रीकंठ जनपद भी, श्रेणियावत या श्रीकंठ जनपद, इसके प्राचीन नाम है। और भी एक शहर है थानेसर, थानेसर को भी स्थानेश्वर, स्थाणु, थूण या थूणा, यह इसके प्राचीन नाम है। थानेश्वर, स्थाणु, थूण या थूणा। एक भी शहर यहां पर पेवा, पेवा भी, पेवा का भी प्रथुदक भी, और भी पेवा प्रथुदक भी प्राचीन समय में घोड़ा मेला लगा करता था। पेवा में राजा मिहिर भोज के समय पेवा में भी घोड़ों का मेला लगता था। अगर बात करा एक गांव है अमीन गांव, अभी अलवर नाम उसका अभिमन्युपुर भी, अभिमन्युपुर, अभिमन्युपुर का भी नाम था अमीन गांव। बताया जाओ कि भी अभिमन्यु की यहाँ पर मृत्यु हुई थी, युद्ध के 13वें दिन इसकी मृत्यु हुई थी। और सूर्य स्तंभ पर बड़ी मूर्ति भी कहा पाई जाओ है अमीन गांव में पाई जाती है, यो गांव भी कुरुक्षेत्र का। नेक्स्ट बात करेंगे कैथल भी, कैथल का प्राचीन नाम है कपीस्थल, कपीस्थल भी। गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है, वादा नगरी कहा जाता है, कपिल मुनि की जन्म स्थली कहा जाता है, हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है, 9 ग्रह कुंडों की अधिकता के कारण भी। और एक शहर भी यहाँ पे कलायत, कलायत भी, हरियाणा की प्रथम महिला सांगी भी कलायत से थी सरदारी बेगम, इसका प्राचीन नाम है भी कपिलायत, कपिल मुनि की जन्म स्थली कहा जाता है इसको, कैथल को भी कलायत है, कपिलायत। एक शहर है पुंडरी, पुंडरी, पुंडरी कैथल में है, पुंडरक उसका प्राचीन नाम है। पुंडरी की फिरनी बहुत फेमस है, केवल दूसरी बार फिरनी की गोल गोल सी वो यहाँ की फेमस है। और भी रेवड़ी गज्जक रोहतक की प्रसिद्ध है, बोरा जींद का प्रसिद्ध है, भी पराठे अपने मूंगफली के फेमस है, जलेबी है जो गुआड़ा के फेमस है, भी पेड़े हैं जो में उसके आसिए हैं, और समोसे भी अम्बाड़ा के प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जींद वाला बोरा खाकर लाल हो जाएगी वही बात है भी, तो जींद वाले जात लाल लाल पाऊं भी, पुंडरी पुंडरक भी। अगर बात करा
कि जींद का प्राचीन नाम क्या था? तो है भी जयंतीपुरी नगर। जींद का प्राचीन नाम था भी जयंतीपुरी नगर भी। जींद का प्राचीन नाम था भी, और जयंतीपुरी थी जो पांडवा की कुल देवी थी भी जयंतीपुरी। अगर बात करा, एक है सफीदो। सफीदो सर्वदमन नाम था प्राचीन। राजा जन्मेजय ने आपस सर्वदमन यज्ञ करवाया था, इसकी सफेदो स्थापना करी थी राजा जन्मेजय ने। और भी उसके पिता थे परीक्षित, उसकी भी तक्षक सांप के काटने के कारण मौत हो गई थी, तो उसका बदला लेने के लिए इसने आपस सर्वदमन यज्ञ करवाया था। बताया जा रहा है धरती पर जितने सांप थे उस जो यज्ञ चल रहा था उसमें अपने आप आगे बढ़ने लगे थे, तो भी इसलिए इसको सफेदो का भी सर्वदमन कहा जाता है। इसकी स्थापना किसने करी थी भाई? तो राजा जन्मेजय ने करी थी। और राजा परीक्षित के जन्म से भी कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है भाई, कलयुग घोर कलयुग है ना भाई, भरोसा करो, देख कर क्या करो। ठीक है, और भाई अपने मौज मस्ती करो, खेलो खेलो, और भाई ज्यादा गनाव ना करा करो, अपने आप में सीमित रहा करो, मतलब अपने आप में खुश रहना सीखो। मतलब हर एक बात न अपने उससे सोचो, दुनिया के करिए कहने दो। ठीक है, जो कहना उनका कहना काम है, मौज मस्ती करो, अपने जो ज्यादा उम्मीद है किसी तरह लगाओ, कुछ लगाओगे। ठीक है, हाँ मानना हाँ भाई यह चीज है भाई, अपने करियर की टेंशन में लगाए जाओ इस एज में, तो फिर भी भाई अपना थोड़ा हम मनोरंजन करो थोड़ा थोड़ा। वो भाई अपने आज गाना सुनावांगे कि बोल तेरे मीठे मीठे बात तेरी साची लागे, मने मत बोल मन तू रे कितनी अच्छी लागे, शान से तेरी गजब की तेरे पे मेहर सरब की, तो खुशबू की जड़ी से मेरे ते दूर खड़ी से, मैं बोल तेरे मीठे मीठे। बस गाना निशान दे भी, इतना है तेरा गुण करेगा तो ये बहुत है। तो अभी बात करेंगे, सफेदों की बात चल रही थी। एक गतौली गांव का पेपर में पूछा जा रहा है, गतौली गांव का प्राचीन नाम क्या है? तो भी जो गतौली गांव का प्राचीन नाम था लोहाखेड़ी। जो गतौली गांव का प्राचीन नाम था, जींद का गांव है, गतौली गांव का प्राचीन नाम था लोहाखेड़ी। गतौली गांव का भी लोहाखेड़ी। और भी एक लोहगढ़ गांव है यमुनानगर में, सिखों की हरियाणा में राजधानी हुआ करती 1710 से लेकर 1716 तक भी। ठीक है, सिखों की राजधानी होती थी। बात करें भी रोहतक की भी, रोहतक का भी रोहितिका या रोहतास या रोहितास भी, रोहितिका या रोहितास भी रोहतक के प्राचीन नाम है। एक शहर है यहाँ पर महम, महम भी, महेश इसका प्राचीन नाम था। 24 चबूतरी के लिए जाना जाता है महम को। और यहाँ पे जैनी चौक की बावड़ी या महम की बावड़ी का निर्माण भी सुध उपलाल 1656 में कराया गया था। और 1600 बात करी जाए इसको सौर का झरना कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा में 2 हिरण उद्यान है, एक तो है हिसार में जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी, दूसरा है महम में भी। ठीक है, 2 हिरण उद्यान हुई। नेक्स्ट जो गांव है उसका बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, आगरा नाम है छोटू राम नगर। छोटू राम के नाम पर है, किसान नेता थे। इनका पहला नाम था भी सापला या गढ़ी सापला। इनकी मूर्ति पूछी जाए तो गढ़ी सापला में 64 फीट की मूर्ति है। राम सुतार इसके वास्तुकार थे। 24 नवंबर 1881 में छोटू राम का जन्म हुआ था। बचपन का नाम रिचपाल था, माता का नाम था सरला देवी, पिता का नाम था सुखीराम, पत्नी का नाम था ज्ञानो देवी। ठीक है, इनको भी दीनबंधु की उपाधि 1922 में मिली थी, राय बहादुर की उपाधि 1927 में मिली थी, सर की उपाधि 1937 में मिली थी भाई। और भाई 1923 में इन्होंने यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी भाई। 24 में जिम्मेदारी की स्थापना करी थी। साहूकार पंजीकरण एक्ट 1938 में लगाई थी। मोरों को शिकार पर 1940-41 में लगाई थी। सर रहबर आजम किसानों का मसीहा भाखड़ा डैम का जन्मदाता कहा जाता है।
चौधरी छोटूराम और इनकी आर्थिक सहायता करी थी सेठ सज्जूराम ने। इनकी पुस्तक है द कशिश ऑफ इंडिया। इनकी पत्रिका है जाट गजट 1916 में निकाली थी, रोहतक साप्ताहिक पत्रिका थी और उर्दू भाषा में निकाली थी भी। अगर बात करा कि इशार का प्राचीन नाम क्या है, तो ईशुयार भी, इशार ए फिरोजा, इशार ए फिरोजा नाम तय, इसको भी फिरोज तुगलक ने बसाया था। और ए फिरोजा शब्द भी अकबर ने कहा था, इसके पीछे तक इशार के पीछे ए फिरोजा शब्द भी अकबर ने कहा था। अगर बात करें भी हास्य का प्राचीन नाम क्या है, हास्य का, तो भी आशी भी, आसाराम जाट ने इसकी स्थापना करी थी, हास्य की स्थापना आसाराम जाट ने हास्य की स्थापना करी थी। ठीक है, और भी फतेहाबाद, उदयनगरी, इकदार, फतेहाबाद की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। हवेलियों का शहर कहा जाता है। ठीक है, और भी हरियाणा की पिंक सिटी कहा जाता है फतेहाबाद को। और बात करी जावे यहाँ पर शहर टोहाना, टोहाना अभी तुराना या तोशालय इसके प्राचीन नाम है। और जो तोशालय इसका नाम पाया जावा है अष्टाध्यायी पुस्तकों पाया जावा है, संस्कृत भाषा की व्याकरण कहा जाता है। अष्टाध्यायी को पाणिनि की पुस्तक है विवाह। टोहाना का भी तुराना नहरों का शहर कहा जाता है टोहाना को। ठीक है, नहरों का शहर भी। अगर पूछा जाए कि सिरसा का प्राचीन नाम क्या है, तो भी सिरसा प्राचीन नाम है शैलिस्कंभ। सिरसा प्राचीन नाम अभी शैलिस्कंभ। और एक शहर अब यहाँ पर एलनाबाद, पेपर में बहुत ज्यादा बार आ गया, एलनाबाद भी, खड़ियल भी। एलनाबाद का प्राचीन नाम था खड़ियल। शंकर जादूगर की जन्मस्थली भी एलनाबाद को कहा जाता है। और बात करा रानिया, पूछा जा रहा है पर रानिया शहर किस जिले के अंतर्गत आता है, सिरसागर। राजपुर इसका प्राचीन नाम था, राजपुर, रानिया का प्राचीन नाम था भी राजपुर। राजपुर, भिवानी, नेक्स्ट अभी भिवानी। नेक्स्ट अभी भिवानी। बैडी नाम है इसका, भिवानी का बैडी। और एक शहर है नौरंगाबाद। नौरंगाबाद अभी, नौरंगाबाद का जो शहर है यो भी इंपोर्टेंट है। और भी नौरंगाबाद का प्राचीन नाम था प्राकृतनाथ भी, प्राकृतनाथ। इंडो ग्रीक सिक्के कुकराकोट नौरंगाबाद में मिले भी, कुकराकोट से मिले, सॉरी इंडो ग्रीक सिक्के। युद्ध गणराज्य की राजधानी थी भी नौरंगाबाद या प्राकृतनाथ। अगर पूछा जाए अग्रवा शहर रहेगा भी एक हिसार में इंपोर्टेंट है, अग्रवा। जो अग्रवा इसका था अग्रोदका, महाराजा अग्रसेन की राजधानी होती थी अग्रवा भी। और महाराजा अग्रसेन स्टेडियम अभी रोहतक जिले में है, महाराजा अग्रसेन स्टेडियम रोहतक में भी। लोहारू क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ी विधानसभा सीट है भी, लोहारूप ने बसाया था। और लोहारूप इसका प्राचीन नाम है भी। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा सबसे बड़ी सीट है लोहारू। सबसे कम वर्षा किस जिले में, मतलब किस स्थान पर होती है, लोहारू में होती है भी। सबसे ज्यादा वर्षा होता है छछरौली यमुनानगर में, हरियाणा की चेरापूंजी कहा जाता है। और भी विधानसभा में सबसे छोटी सीट है जो क्षेत्रफल के अनुसार वह बल्लभगढ़। जनसंख्या में बड़ी सीट है बादशाहपुर। और जनसंख्या में छोटी सीट है नारनौल महेंद्रगढ़।
नेक्स्ट अभी झज्जर। झज्जर का प्राचीन नाम था भी छज्जूनगर। झज्जर भी छज्जूनगर। एक है भी बहादुरगढ़ भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है भी बहादुरगढ़ भी। सराफाबाद भी, पेपर में आ गया। सराफाबाद है इसका प्राचीन नाम। बहादुरगढ़ गुराठी जाटों ने बसाया था। हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है बहादुरगढ़ को। नेक्स्ट है भी नारनौल। नारनौल का प्राचीन नाम है नरराष्ट्र। नंदीग्राम, सिंह का टहर भी, ये इसके उपनाम भी आते हैं और प्राचीन नाम भी आ जाओ है। नंदीग्राम, सिंह राष्ट्र भाई नारनौल के प्राचीन नाम है। पूछा जाओ महेंद्रगढ़ के प्राचीन नाम क्या है? महेंद्रगढ़ के भी हैं। एक तो कामनोड़ नगरी, कामनोड़ महेंद्रगढ़ प्राचीन नाम है भी कामनोड़। और कामनोड़ का किला पूछा जाओ है तो भी महेंद्रगढ़ में है। एक लॉर्ड अडसन थे, पूछा जा रहा है किस किले को देखकर चकित रह गए थे? तो कामनोड़ के किले को देखकर चकित रह गए थे। और हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा कामनोड़ के किले को भी पर्यटक के रूप में विकसित किया जा रहा है भाई, ठीक है। और कामनोड़ किले की स्थापना तात्या टोपे ने करी थी। और कई आ जाओ के बल्लभ करी थी, लेकिन ज्यादातर इसका मानक प्रेफरेंस दी जाओ है तात्या टोपे ने। फरीदाबाद, पुराने फरीदाबाद का नाम है गोपाल नगर। गोपाल नगर। बलरामगढ़ भी, बलरामगढ़ भी प्राचीन नाम था बल्लभगढ़। अक्षय तृतीया के अनुसार सबसे छोटी सीट भी बल्लभगढ़। राजा बलराम के नाम पर इसका नाम पड़ा है। राजा बलराम और श्री कृष्ण का मुंडन है जो देवी को भद्रकाली मंदिर में हुआ था, जो कुरुक्षेत्र में है। और इनको भी दाऊ, किसानों का मित्र व हेल्दर कहा जाता था। दाऊ जी का मंदिर भी पलवल में है, होटल में भी, बंचारी गांव में है। और भी बंचारी गांव में 24 गांव से संबंधित होली का मेला लाते हैं। और भी बात करा कवि और गांव भी किसी वहां बंचारी गांव पलवल को कहते हैं, ठीक है भाई। इसकी पत्नी थी रानी रेवती। रानी रेवती राजा रेवत की पुत्री थी, जिसके नाम पर रेवाड़ी की स्थापना करी गई थी। वैसे तो स्थापना है जो रूपा सिंह ने करी थी रेवाड़ी की, लेकिन माना जाता है रानी रेवती के नाम पर उसका रेवाड़ी नाम पड़ा था। गुरुग्राम भी, पहले नाम था गुड़गांव। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम पड़ा है गुरुग्राम। माफी चाहूंगा यार, थोड़ी तबीयत थोड़ी डाउन सी है तो उसका करके भी थोड़ा। गुरुग्राम का भी गुड़गांव। अगर पूछा जाए कि पलवल का प्राचीन नाम क्या है भाई? पलवल, पलवल का है भाई अपलवा या एपल्लो। अपलवा या एपल्लो एक शहर है, यहाँ पर होटल हुई। होटल इसका प्राचीन नाम था भी, होटल का होटल। अगर पूछा जाए कि भी रेवाड़ी का प्राचीन नाम क्या है? रईवावाड़ी या रईवावती में, रेवावाड़ी या रेवावती में, रेवाड़ी प्राचीन नाम है। और भी बात करना कि नूह का प्राचीन नाम क्या है भाई?
नू, मेवात सत्यमेव पुरम भी, सत्यमेव पुरम। ये भी शहरों के उपनाम है, गांव के उपनाम बाद में करावांगे। नू भी है मेवात सत्यमेव पुरम। अगर बात करा पानीपत हुई, पानीपत का भी पानप्रस्थ हुई, पानीपत है पानप्रस्थ। सोनीपत हुई, सोनीपत कहा भी सोनप्रस्थ। हरियाणा की सोन नगरी, हरियाणा की एजुकेशन सिटी सोनीपत हुई। एक है भी गोहाना, गोमुहाना या गौ भावना भी, गोमुहाना या गौ भावना। नेक्स्ट शहर है राई, राई को बिस्वान मिल कहा जाता है। राई को बिस्वान मिल कहा जाता है, राई को भी बिस्वान मिल कहा जाता है भाई, राई को बिस्वान मिल कहा जाता है। तो भी ये थे अपने शहरों के प्राचीन नाम भाई। उम्मीद है आपने वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो वीडियो में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो, लाइक करा करो, सब्सक्राइब करा करो। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ भी। आज के लिए इतना ही। तो फिर राम राम दशहरा में मैं था भाई मोहित कोशिश मिला कल नई वीडियो के साथ। आज के लिए थोड़ी माफी चाहते हैं, थोड़ी आज तबियत थोड़ी डाउन है। कल थोड़ा और थोड़ी आज भी गले में थोड़ी खराश सी है। तो फिर राम राम दशहरा में कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। तो फिर राम राम दशहरा में।